हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग। सो इन टुडेज़ वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट क्रैमर्स रूल। ओके, सो हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है यूजिंग क्रैमर्स रूल। सो देखिए हमारा क्वेश्चन, सॉल्व 3x + 2y = 4 एंड 2x - 3y = 7 यूजिंग क्रैमर्स रूल। ओके, सो हमें क्रैमर्स रूल यूज़ करके ये दोनों इक्वेशंस जो है सॉल्व करने हैं, दैट्स इट। सो देखिए बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले तो हम इन इक्वेशंस को यूज़ करके मैट्रिक्स बना लेंगे। सो देखिए हमारा इक्वेशन क्या है, इक्वेशंस लिख लेते हैं पहले। 3x + 2y = 4, देन 2x - 3y = 7। इनको यूज़ करके मैट्रिक्स बनाना है। ये देखिए 2 × 2 मैट्रिक्स बनेगा। सबसे पहले तो हम इनका कांस्टेंट देखिए, एक्स वाई को तो हम बोलेंगे वेरिएबल और जो इनके पास नंबर्स है उनको हम बोलेंगे कांस्टेंट। सो ये कांस्टेंट लिख लेते हैं 3, 2 एंड -3। ओके, सो अब ये कांस्टेंट यूज़ करके जो मैट्रिक्स बना है वो है हमारा ए मैट्रिक्स। ओके, सो इस तरह से हमने बहुत ही इजीली मैट्रिक्स फॉर्म कर लिया। ओके, अभी देखिए हमें एक्स मैट्रिक्स फॉर्म करना है जिसमें कि हम एक्स वाई लिखेंगे, दैट्स इट। जो वेरिएबल्स है वो लिखने हैं, दैट्स इट। अभी हम बी मैट्रिक्स फॉर्म करेंगे जिसमें कि हम ये 4, 7 सोल्यूशन है ना वो लिखेंगे, दैट इज़ 4 एंड 7। ओके, सो हमने ए बी एक्स तीनों भी मैट्रिक्स जो है हमने फॉर्म कर लिया। बट अभी जो है हमें जब क्रैमर्स रूल फाइंड करते हैं तो हम ना डेल्टा 1 और डेल्टा 2, दो इक्वेशन है तो डेल्टा 2 तक बस है। अगर 3 इक्वेशन है तो डेल्टा 3 तक फाइंड करेंगे। ओके, सो सबसे पहले तो डेल्टा क्या है, ये जो हमारा ए मैट्रिक्स है ना वही हमारा डेल्टा है। सो डेल्टा = यही मैट्रिक्स को हम डेल्टा बोलते हैं। ओके, सो ये हो गया डेल्टा, दैट्स इट। अभी डेल्टा 1 फाइंड करते हैं। सो डेल्टा 1 कैसे लिखेंगे, डेल्टा 1 = सो देखिए डेल्टा 1 के 1 को हम क्या करते हैं, ये सेकेंड कॉलम तो हम सेम लिख लेते हैं। यहाँ पे जो कॉलम है ना देखिए ए मैट्रिक्स में वो लिख लेंगे। बट यहाँ पे देखिए 1 है, आपको याद रखना है 1 यानी हम फर्स्ट कॉलम में लिखते हैं ये सॉल्यूशंस 4 एंड 7। यहाँ पे 4 एंड 7 है वो। ओके ओके, और सेकेंड कॉलम तो सेम जो है यहाँ पे है वही लिखना है। अभी डेल्टा 2 में याद रखिए डेल्टा 2 यानी कि सेकेंड कॉलम में लिखना है सॉल्यूशंस यानी कि 4 एंड 7 बी मैट्रिक्स। फर्स्ट कॉलम तो सेम यहाँ पे क्या है 3 एंड 2, दैट्स इट। ओके, डेल्टा 1 डेल्टा 2 तीनों भी फाइंड कर लिए। ओके, सो 3, 2, 4, 7 राइट। ओके, सो नाउ देखिए मैंने डेल्टा कैसे फाइंड किया, जो ए मैट्रिक्स है वही डेल्टा है। सो ए मैट्रिक्स कैसे आया, इनका कांस्टेंट्स 3, 2, 2, -3 इनका कांस्टेंट यूज़ करके मैंने पहले ए मैट्रिक्स बनाया, फिर मैंने एक्स मैट्रिक्स बनाया जिसमें कि मैंने एक्स वाई वेरिएबल्स लिख लिए बस। ओके, सो इसको हमें फाइंड करना है एक्स वाई को, और बी मैट्रिक्स में मैंने ये सॉल्यूशंस लिखे। ओके, फिर मैंने डेल्टा फॉर्म किया, ये ए मैट्रिक्स ही डेल्टा है सेम। ओके, फिर डेल्टा 1 में याद रख लीजिए 1 यानी कॉलम 1 में हम लिखते हैं ये बी मैट्रिक्स जो कि सॉल्यूशन है 4 एंड 7, और कॉलम 2 जो है ये सेम यहाँ पे जो है ना वही लिखना है 2 एंड -3। फिर डेल्टा 2 में याद रखिए 2 है ना, सो कॉलम 2 में लिखते हैं ये 4 एंड 7 यानी कि बी मैट्रिक्स, और जो कॉलम 1 है ना वो तो सेम ही लिख लेते हैं जो यहाँ पे है वो। ओके, तो अभी हमने डेल्टा 1 डेल्टा 2 तो फाइंड कर लिया, बट ये प्रॉब्लम यहीं पे ख़त्म नहीं हुआ। ओके, सो अभी इसका हमें डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। सो देखिए ये एक 2 × 2 मैट्रिक्स है ना तीनों, इन तीनों का हम डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करेंगे। सो जस्ट वी हैव टू क्रॉस मल्टीप्लाई यानी कि 3 × -3 देन -2 × 2। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, दैट्स इट। सो 3 × -3 इज -9 एंड -4, -9 -4 क्या हो जाएंगे -13, दैट्स इट। हो गया, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया। अब इसका डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करेंगे, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 4 × -3 फिर -2 × 7, सो दैट इज़ -12 -14 -12 -14 यानी कि -26, दैट्स इट। ये भी डिटर्मिनेंट आ गया। अभी इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं 3 × 7 -4 × 2, 3 × 7 21, 4 2 ज़ार 8। ओके, सो दैट इज इक्वल्स टू 21 - 8 इज़ 13। ओके, सो अभी हमने तीनों का भी जो है डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया, डेल्टा का भी, डेल्टा 1 का भी, डेल्टा 2 का भी, बट स्टिल द प्रॉब्लम इज़ नॉट कम्प्लीटेड। ओके, यहाँ पे देखिए एक्स का हमें फाइंड करना है ना एक्स वाई, तो हम कैसे करेंगे। सो देखिए एक्स वाई वैल्यूज़ कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले तो एक्स का फॉर्मूला है डेल्टा 1/डेल्टा, और y का फॉर्मूला है डेल्टा 2/डेल्टा, ये फॉर्मूला से ही याद रखिए। ओके, सो नाउ लेट्स सॉल्व दिस। डेल्टा 1 क्या है हमारा -26, बाई डेल्टा क्या आया -13। ओके, सो इसको सॉल्व करेंगे। सो 13 1 ज़ा 13 2 ज़ा, माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएंगे। सो 13 1 ज़ा 13 2 ज़ा। ओके, दैट्स इट। अभी y का फाइंड करते हैं। y में देखिए डेल्टा 2 क्या है 13, डेल्टा क्या है -13, सो ये क्या हो जाएगा -1। ओके, 13 1 ज़ा -1। ओके,
सो यहाँ पे -13 है ना, इसलिए यहाँ पे -1 आया। ओके, सो अभी हमारा x का वैल्यू है 2 और y का वैल्यू है -1। दैट्स इट। हमने इसे सॉल्व कर लिया और x y का जो वैल्यूज़ फाइंड करना है तो हमने कर लिया यूजिंग क्रैमर्स रूल। ओके, सो इसी को हम कहते हैं क्रैमर्स रूल। ओके, सो हमने डेल्टा 1 डेल्टा 2 फाइंड करना है, फिर इनका हमें डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेना है, फिर हमें डेल्टा 1 बाई डेल्टा करेंगे तो x आ जाएगा, डेल्टा 2 बाई डेल्टा करेंगे तो y आ जाएगा। ओके, सो आप यहीं तक कंप्लीट कर सकते हैं। बट इफ़ यू वांट वेरीफाई कि आपकी जो x y वैल्यूज़ वो करेक्ट है या नहीं, तो आपको क्या करना है, सिंपली आपको इन इक्वेशंस में सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं वैल्यूज़ करेक्ट है कि नहीं। ओके, सबसे पहला इक्वेशन क्या है, 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 4। सो देखते हैं ये 4 आता है कि नहीं। सो 3 इंटू एक्स क्या है 2 प्लस वाई 2 इंटू वाई क्या है -1, दैट इज इक्वल्स टू 4 आता है कि नहीं। सो चलिए देखते हैं। 3 2 ज़ा 6 प्लस 2 इंटू -1 -2। सो नाउ प्लस -6 प्लस माइनस हो जाएंगे -2, दैट इज इक्वल्स टू 4। 6 - 2 4। LHS इज इक्वल्स टू RHS, देयरफॉर एक्स वाई वैल्यू आर करेक्ट। ओके, सो चलिए सेकेंड इक्वेशन भी सॉल्व कर देते हैं। दैट इज 2x - 3y इज इक्वल्स टू 7। यही है ना हमारा सेकेंड इक्वेशन, इसको भी सॉल्व कर देते हैं। सो 2 इंटू एक्स क्या है 2 -3 इंटू वाई क्या है -1, सो दैट इज इक्वल्स टू 7। 2 2 ज़ा 4, देन माइनस, यहाँ पे देखिए 3 - 1 क्या हो जाएगा -3। सो नाउ माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, सो 4 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 7, सो 7 इज इक्वल्स टू 7, दैट्स इट। ओके, सो हमारा एक्स वाई वैल्यूज़ करेक्ट है क्योंकि हमने जब इक्वेशन सॉल्व किए सो LHS इज इक्वल्स टू RHS आया ना, सो देयरफॉर हमने वेरीफाई भी कर लिया। सो इस तरह से हम जो है एक्स वाई वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं। ओके, सो दैट्स इट गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।